हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने चैनल पर। तो अगर आप लोग केवीएस एनवीएस जो लगभग 15,000 पदों पर आई थी वैकेंसी, जिसका 13,000 टीचिंग और 2,000-2,500 समथिंग पद जो है वो नॉन टीचिंग के पद है, जहां पर आप सबको आवेदन कराए जा रहे हैं। और आवेदन के बाद दोस्तों अब इसकी एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। देखिए, केवीएस एनवीएस एक केंद्रीय लेवल की वैकेंसी है, जहां पर आप लोग आसानी से पढ़ करके अगर आपका जॉब लगता है, भाई नंबर 1 की वैकेंसी है, नंबर 1 का पद है, वैकेंसी क्लियर करके आप अपनी लाइफ में सिक्योर भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। केवीएस एनवीएस की कंबाइंड वैकेंसी दोस्तों लगभग 15,500 पदों वैकेंसी आई थी, जहां पर इसका एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। ऐसे में आप लोग लगातार सवाल करते हैं, भैया हम कहां से तैयारी करें, कहां से पढ़ाई करें। तो आप सबके बीच में चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आ चुकी है, जहां से आप लोग पढ़ने के साथ आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों लंबे इंतजार के बाद आपकी केवीएस एनवीएस की जो कंबाइंड वैकेंसी वो आ चुकी है। आप लोग लगातार क्वेरीज कर रहे थे भैया हम लोग कहां से तैयारी करें, तो आप सभी दोस्तों चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आ चुकी है, जो कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा स्टडी गाइड भी है और नवीनतम पाठ्यक्रम पे पुस्तक को तैयार किया गया है। समान तर्क दोस्तों आप देखेंगे, अगर पाठ्यक्रम की बात करते हैं, समान तर्कशक्ति और संख्यात्मक अभियोग्यता, समान कंप्यूटर ज्ञान, समान ज्ञान और जनरल इंग्लिश और समान हिंदी जैसे सिलेबस को कवर किया गया। 100% आपके सिलेबस आधारित रहता है। 2000 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिल जाएंगे। एक सॉल्व पेपर भी आपको देने को मिल जाएगा। देख सकते हैं किस तरह की बुक को तैयार किया गया है। आप लोग इस बुक को आसानी से परचेज कर सकते हैं। अगर आप बुक को परचेज करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन अगर परचेज करना चाहते हो तो आप अपने निजी मार्केट में जाकर के इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली। अगर आप लोग केवीएस एनवीएस की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिए हैं, तो अभी से आप इस बुक की तैयारी करने में लग जाइएगा। दोस्तों देख सकते हैं लिखा गया केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों की नौकरियों के लिए परीक्षा की तारीख आधिकारिक रूप से घोषित कर दी गई है। पहले चरण की लिखित परीक्षा 10 व 11 दोस्तों TRE 1 TRE 2 इसमें 3 तरीके की चीजें कराई जाएंगी। TRE 1 TRE 2 और इंटरव्यू भी है 100 नंबर का। TRE 1 में दोस्तों आपको चाहे PRT को हो, चाहे आप 6 to 8 को हो, 9th 10th को, 11th 12th को हो, सबका एक जैसा रहेगा। और लेकिन जैसे ही TRE 2 में आएंगे तो आपके सब्जेक्ट का पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है। आवेदकों को उनका परीक्षा स्थान, शहर और एडमिट कार्ड उनके लॉगिन में समय पर उपलब्ध कराया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के कुछ नियमों को संशोधन किया गया है, जिसके तहत आप सभी टीजीटी शिक्षक पदों के लिए सीटेड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सबसे बड़ी अपडेट है कि अगर आप लोग टीजीटी दोस्तों टीजीटी की बात करते हैं 9 से 10, अगर आप इसमें बैठने जा रहे हैं तो सीटेड जरूरी है। अब तक क्या था 1 PRT 6 to 8 इसमें सीटेड जरूरी होता था, लेकिन अब दोस्तों अगर आप लोग टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, 9th 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी सीटेड पास होना जरूरी कर दिया गया है। वहीं सहायक इंजीनियर के पद अब सिर्फ सिविल इंजीनियर स्नातकों के लिए स्टेनोग्राफ ग्रेड 1 के लिए आवश्यक शॉर्ट हैंड और टाइपिंग गति बढ़ा दी गई है। स्टेनो ग्रेड 1 के लिए शॉर्ट हैंड स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग स्पीड 45 शब्द प्रति मिनट। बोर्ड के आवेदकों को सलाह दी गई है नवीनतम जानकारी को लिखित संबंधित अधिकारी वेबसाइट पर नजर रखें। तो दोस्तों दो तीन बड़े बदलाव कर दिए गए। एक टाइपिंग में बड़ा बदलाव किया गया। दूसरा दोस्तों आप सबके लिए जो 9th 10th वाले अभ्यर्थी जो टीजीटी के हैं, अभी तक सीटेड इंक्लूड नहीं होता था, लेकिन अब सीटेड को भी इंक्लूड कर दिया गया। सीटेड पास वाले अभ्यर्थी टीजीटी का एग्जाम दे पाएंगे। तो विशेष आपको ध्यान देना है, अगर आप लोग केवीएस एनवीएस तैयारी कर रहे हैं तो जो नियम बदलाव किए जा रहे हैं इस पर भी आपको ध्यान रखना है, नजर बनाए रखना है। कहीं आप बाहर तो नहीं जा रहे, कहीं आप आवेदन तो कर दिए, कहीं आप इससे बाहर तो नहीं कर दिए जाएंगे। क्योंकि आप ध्यान रखना है, जब सीटेड इसमें इंक्लूड नहीं था तो सीटेड वाले भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे थे, लेकिन जैसे सीटेड इंक्लूड हो गया तो वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो सीटेड नहीं पास किए हो टीजीटी कैसे दे पाएंगे। अब तक क्या था टीजीटी के लिए दोस्तों क्राइटेरिया था कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं आप सब लोग आसानी से फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, लेकिन अब समस्या ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप समस्या दोस्तों कहाँ जाती है कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं सीटेड नहीं क्वालिफाई किए हैं तब आप बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों सभी भाइयों से निवेदन है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करते हैं हम लोग। देखिए अभी बहुत सारे अभ्यर्थियों को नहीं पता था टीजीटी में सीटेड को इंक्लूड किया गया है। बाकी चलो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जुड़ जाएगा। चच्चू पब्लिकेशन बुक से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। धन्यवाद।